हेलो गाइस, आज मैं आपको राउंडिंग ऑफ द नंबर्स सिखाऊंगा। दिस इज़ राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। हम लोग सबसे पहले नियरेस्ट 10 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला पार्ट है इसका नियरेस्ट 10। ये इसको ऐसे ले लीजिए। आपके पास कोई नंबर है, ऐसे करके 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। अक्सर हमें बोला जाता है कि 15, 16, 17, 18, 19 अगर होते हैं हमारे पास, रुपीज़ भी मान लीजिए, तो हम लोग उसको एक राउंड फिगर लेते हैं कि हमारे पास लगभग 20 रुपीज़ हैं। इसी तरह से 25, 26, 27, 28, 29 उसको बोलते हैं लगभग 30 रुपीज़ हैं। लेकिन इसका रूल क्या होता है? व्हाट इज़ द रूल बिहाइंड दिस? तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले एक केस याद रखो, डिजिट का केस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आपकी डिजिट हैं। इनमें 1 से लेकर के 4 तक और 5 से लेकर के 9 तक के दो पार्ट कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 4 या लेस देन 4, यहाँ पर याद रखो दिस इज़ 4 और लेस देन 4, यहाँ पर 5 और ग्रेटर देन 5 इन डिजिट में। अगर 4, इसको आप फिगर फॉर्म ले लीजिए। 4 यस 4 और लेस देन 4, 5 और ग्रेटर देन 5 जब भी होता है, 4 और लेस देन 4 होता है, तो ये हमारा प्रीवियस को जाएगा। प्रीवियस पार्ट को जाएगा और ये अगर होता है तो ये हमारा जाएगा सक्सेसिव। अब ये होता क्या है? 4 है या 4 से कम है तो प्रीवियस, 5 और ग्रेटर है देन 5 और ग्रेटर देन 5 है तो सक्सेसिव को। लेकिन इसको यूज़ कैसे करते हैं? हमारे पास नंबर है, अगर टेंस की बात करते हैं तो 11 एक नंबर है। अब ये इसका नियरेस्ट 10 पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10। तो जब भी हमें नियरेस्ट 10 जहाँ 10 पूछा जाएगा तो हम किस डिजिट को कंसीडर करेंगे? वंस डिजिट को। इफ़ यू आर आस्क्ड टू round off nearest 10, then take one's digit once। अब आप नियरेस्ट 10 की बात की है तो आप किस डिजिट को लेकर के सोचेंगे
किस डिजिट को कंसीडर करेंगे, 1 डिजिट को। तो इसमें नियरेस्ट 10 करना है 11 का, इसका 1 डिजिट क्या है, 1। मैंने बताया था कि 1 2 3 4 4 या लेस देन 4 है और हमें इसका नियरेस्ट 10 करना है, तो इसका 1 डिजिट 10 करना है, नियरेस्ट 10 1 डिजिट को लेंगे, इसकी 1 डिजिट है 1। और मैंने बताया 4 और लेस देन 4 होता है तो प्रीवियस को जाएगा, प्रीवियस 10, प्रीवियस 100, प्रीवियस 1000, जो भी जिस केस में पूछा जाएगा। ये कॉमन केस चलता है, ये वाला ही कॉमन केस चलता है, इसको हमेशा याद रखोगे। 4 और लेस देन, तो 1 डिजिट को यहाँ असेस करेंगे। अगर 1 डिजिट इज़ 4 और लेस देन 4 है, ये आपकी केस चलता है। राउंड ऑफ नियरेस्ट जिसके करना होता है उससे एक डिजिट पहले का, जस्ट उसके राइट वाले डिजिट को हम लोग कंसीडर करते हैं और उसको असेस करते हैं कि 4 और लेस देन 4 गोज़ टू प्रीवियस, इफ़ दिस इज़ 5 और ग्रेटर देन 5 इट गोज़ टू सक्सेसिव, आगे वाले के लिए। तो यहाँ पर इसको फिर से लूँगा, जैसे 11 है, 11 का नियरेस्ट 10 करना है, तो ये 1 है, इसका मतलब ये प्रीवियस को जाएगा और प्रीवियस किस को जाएगा, प्रीवियस 10 को जाएगा। अब देखिए 11 के पहले टेंस क्या आता है, ये 10 आता है, ठीक है। अब कोई डिजिट कोई नंबर ले लीजिए, जैसे 16 ले लीजिए, 16 किसको जाएगा, 16 में नियरेस्ट 10 करना है हमने, इसको भी 16 में नियरेस्ट 10 करना है, तो 1 डिजिट क्या है, 6 है, और यहाँ पर दे रखा है 5 और ग्रेटर देन इट गोज टू सक्सेसिव। तो इसके बाद में जो 10th डिजिट आएगी वो कौन सा हो जाएगा, 10 डिजिट नंबर जो हो जाएगा, तो ये 16 है, इससे पहले आता है 10 और इसके बाद में आता है 20। तो देखो इसके पहले आएगा 10 और इसके बाद में आएगा 20, तो कौन सा करेक्ट होगा, हम प्रीवियस को जाएंगे या सक्सेसिव को जाएंगे। 6 5 और ग्रेटर देन 5 गो टू सक्सेसिव, तो ये वाला प्रीवियस को नहीं जाएगा, ये सक्सेसिव को जाएगा, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे नंबर्स आपके मैं आपको बता दूं, ये 29 है, ये राइट को जाएगा, नियरेस्ट 10 में 30 को जाएगा, बहुत इजी है। अगर मैं केवल आपको 38 देता हूँ तो किसको जाएगा, ये 8, इसमें यूनिट डिजिट ये है, तो 5 और मोर देन गोज़ टू 40। इफ़ दिस इज़ 159, अगर हम इस तरह से लेते हैं 159 3 डिजिट का नंबर है, इसका कोई इशू नहीं बनता। हमने नियरेस्ट 10 करना है, तो नियरेस्ट 10 ये आपका 9 है, तो 159 है। तो ये देखो नियरेस्ट 10 के केस में ये नंबर, जस्ट इसको भूल जाइए, अभी 59 को कंसीडर कीजिए, तो 60 को जाएगा, इट गोज़ टू 160, ठीक है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपको 3 दे दिया, तो 3 नियरेस्ट 10 किसको जाएगा, ये इस वेरी सिंपल, ये हमारा राइट को जा नहीं सकता क्योंकि 4 और लेस देन 4। अब लेफ्ट में अगर 13 होता तो हमारा 10 को चला जाता, 3 है, तो देखिए सीधी सी बात है, इसको जो आप 0 कर लीजिए, तो नियरेस्ट 10 3 आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे दे दे, बहुत बड़ा नंबर दे दे, बस हमें नियरेस्ट 10 करना है। इसका क्या करना है, नियरेस्ट 10 करना है। तो एक केस याद रखिए, नियरेस्ट 10 करना है, तो नियरेस्ट 10 जिससे पहले आता है ये डिजिट, तो 6 को कंसीडर कीजिए, 6 इज़ 5 और ग्रेटर देन 5 गोज़ टू सक्सेसिव। तो जस्ट इस नंबर को असेस कीजिए, इसको भूल जाइए, ये 56 है, तो 56 हमारा जाता है 60 को, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसकी जगह 60 हो जाएगा और आपका 4 3 2 1, इस तरह से ये मेरा नंबर हो जाएगा नियरेस्ट 10। तो आई थिंक जो आपको ये समझ में आ रहा होगा नियरेस्ट 10 का केस किस तरह से करना है। आप सपोज़ करो कि 105 है, ये नियरेस्ट 10 में जाएगा, तो 105 का ये 2 डिजिट है, तो मैं इसको 05 या बात ले लूँ 5 की एक ही है, तो ये मेरा 10 को चला जाएगा, ठीक है, यानी ये मेरा सक्सेसिव को जाएगा।
तो 100 तो ऑलरेडी है, तो इट गोज़ टू 110 110। इस तरह से मेरा ये नियरेस्ट 10 का केस क्लियर हो गया। अब मैं आपको आगे वाला पार्ट बताता हूँ। नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 के केस में क्या होता है, 2 3 5 है। देखिए मैंने बताया था नियरेस्ट 10 के केस में जब हम 10 नियरेस्ट 10 करते हैं, क्या करते हैं, नियरेस्ट 10 की बात करते हैं तो कौन सी डिजिट को सोचेंगे, हम वंस डिजिट को लेकर के उसे असेस करते हैं। अब ये नियरेस्ट 100 वाला केस है, जब भी हमें नियरेस्ट 100 का केस मिलेगा तो हम 100 से पहले राइट में कौन सा आता है, 10th डिजिट, तो हम 10th डिजिट को लेकर के असेस करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर नियरेस्ट 100 करना है मुझे, तो नियरेस्ट 100 में अब 1 डिजिट का कोई रोल नहीं होता उसमें। नियरेस्ट 100 में चेंजिंग यहाँ आएगा, लेकिन इस 3 को लेकर के हम असेस करेंगे, एक डिजिट राइट में लेकर के असेस करते हैं। तो नियरेस्ट 100 में ये 100 डिजिट है, तो इसके जस्ट राइट में इसके एडजेसेंट डिजिट 3 है, तो 3 मैंने क्या बताया था, 4 और लेस देन 4। तो यहाँ पर आपको याद रहना चाहिए 3 इज़ लेस देन 4, तो किस में जाएगा, इट गोज़ टू प्रीवियस 100। अब देखो 235 है, तो ये जो 235 नंबर है इसके आगे वाला 100 हो जाएगा 300 और इसके पीछे वाला 100 हो जाएगा 200। तो प्रीवियस 100 कौन सा हो गया, दिस इज 200, तो इट गोज़ टू 200। सो दैट्स द केस। यहाँ पर बहुत सारे नंबर हैं, 569 405 503 583 ले लो इसको। अब हम 569 का नियरेस्ट 100 करते हैं, तो यहाँ पर नियरेस्ट 100 के लिए 6 आपका क्या है, 5 और मोर देन में आता है, तो ये राइट वाले 100 को जाएगा, तो राइट वाला 100 600 आ जाएगा। ये 405 है, तो मैंने जीरो का केस आपको बताया ही था। जीरो जो केस होता है, देखिए आप ऐसे ही समझ लीजिए, 4 और लेस देन जो आता है तो उसमें जीरो भी डिजिट आती है, हाँ, या मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से लेते हैं, तो ये वाला केस मेरा प्रीवियस में जाता है और ये वाला केस मेरा, या इसको ऐसे ले लो, ये बिफोर में आ जाएगा और ये आफ्टर में आ जाएगा, तो इसका कोई इशू नहीं बनता। प्रीवियस सक्सेसिव ले लो या बिफोर आफ्टर ले लीजिए उसमें। तो यहाँ पर 405 जो है मेरा प्रीवियस में आ जाएगा और 583 8 है ये, तो ऑब्वियस मेरा 583 के बाद जो 100 आएगा वो मेरा 600 आएगा। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि ये बहुत इजी है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि 508 है ना, तो ये देखो 508 है, तो ऑब्वियस ये डिजिट कंसीडर करूँगा मैं, ठीक है। अब ये मेरा यहाँ पर 9 ले लिया, सपोज 5089 एक नंबर 4 डिजिट का, तो इसमें नियरेस्ट 100 करना है मुझे। तो ये नियरेस्ट 100 के लिए 100 डिजिट 0 है मेरी, मैं किसको कंसीडर करूँगा, इसको, और इसको लेकर के एनालाइज करना होता है। 8 जो है 5 और ग्रेटर देन 5 में आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पार्ट, जस्ट आई हैव टू टेक दिस पार्ट 089, मुझे ये लेना है, ठीक है। यानी इसको 5 को छोड़ दीजिए, नियरेस्ट 100 की बात कर रहे हैं हम लोग। इसको देखो, नियरेस्ट 100, तो ये मेरा पार्ट जो है 89 हुआ, इतना निकाला मैंने दिस पार्ट, और ये मेरा 89 हुआ। तो ऑब्वियस 89 नियरेस्ट 100 की बात करते हैं,
तो मेरा किसको चला जाएगा, 100 को जाएगा, क्योंकि 10 डिजिट आपकी है 8 और 8 और 5 6 7 8 9 में 8 आता है 5 और ग्रेटर देन में, तो ऑब्वियस इधर 1 बढ़ जाएगा, तो ये मेरा 100 हो जाएगा और मैं 100 यहाँ रख दूँगा, तो 5100 मेरा आंसर होगा। ये केस है। तो गाइज ये 100 वाला केस इस तरह से, नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो 1 2 3 4 5 6 7, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नियरेस्ट 100 चाहिए मुझे, तो नियरेस्ट 100 में इसमें चेंजिंग आएगा किसके बेस पे, इसके बेस पे, तो आई हैव टू कंसीडर 6, तो 6 5 और ग्रेटर देन में आता है, ऑब्वियस आगे वाला पार्ट जाएगा, तो इस चीज़ को पहले हम असेस करते हैं। तो आगे वाला पार्ट जाएगा 567, ये सक्सेसिव को जाएगा, तो ये 600 बन जाएगा मेरा, ठीक है, क्योंकि बड़ा है तो इधर बढ़ेगा। और ये आपका 4 3 2 1। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसे ही बताते हैं कि अगर ये 5 और ग्रेटर देन 5 है, तो हम 100 प्लेस वाली डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं और इनको 0 0 कर देते हैं आगे, तो ऐसा कर लीजिए इसको। इसी तरह से 6 है ये, तो इसमें 1 ऐड कर दो और ये सारा पार्ट 0 0 कर दो, 2 6 8 0 0 8 9 इस तरह से है, या इसको ऐसे ले लीजिए। तो यहाँ भी मेरा नियरेस्ट 100 करने के लिए 6 में चेंजिंग आएगा, ये 8 है, तो ऑब्वियस ये सारा पार्ट मेरा हो जाएगा 0 0 और ये इसमें 1 ऐड हो जाएगा, ये सब 2700 हो जाएगा। तो ये मेरा नियरेस्ट 100 का केस है, ठीक है। अब ये आगे वाला केस आपका नियरेस्ट 1000 का आएगा। तो अब आपके लिए कुछ कॉमन सा हो जाएगा, क्योंकि आपने नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 सीख लिया है। तो देखिए राउंडिंग ऑफ द नंबर्स नियरेस्ट, तो नियरेस्ट मैं आपको ये बताता जाता हूँ। 5 60 7 3, इसके साथ एक ले लेता हूँ 4 48, ये मेरे नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 2 3 4 5, नियरेस्ट 100, ठीक है, 3 5 9 8, इसको नियरेस्ट 100 में लेना है आपने। और इसी तरह से आप 1000 की बात करते हैं तो 2 3 6 नियरेस्ट 1000 की बात करते हैं, और 3 5 7 8 मैं आपको कुछ नंबर्स, और नियरेस्ट 10 100 1000 वाला केस हो गया आपका, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने दो नंबर्स लिए हैं एक एक पार्ट में, ये 2 हो गया, इधर ये 2 हो गया, और इधर ये 2 नंबर्स हो गया यहाँ पर। नियरेस्ट 10 करना है, तो ऑब्वियस चेंजिंग जो आएगी, नियरेस्ट 10 करना है, चेंजिंग आएगी इन डिजिट में। अब ये देखना है कंसीडर किसको करें, किसको लेकर के एनालाइज करेंगे, तो 7 को इसमें। तो 567 में ये 7 जो है किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है, 5 और ग्रेटर देन 5, तो ये वाला पार्ट मेरा 0 हो जाएगा इसके बाद वाला, और एक इसमें बढ़ जाएगा क्योंकि टेंस का केस है। यूनिट डिजिट आपका 0 हुआ और इसने क्या करा, इसको बढ़ा दिया, तो ये 7 हो गया, 570 ये इस साइड में जाएगा नियरेस्ट 10 के केस में। अब 448 है, नियरेस्ट 10 है, तो चेंजिंग आएगी 4 में। 8 को लेकर के एनालाइज करते हैं। 8 जो है, अगर मैं 8 की जगह यहाँ 4 रख दूँ, देखिए ज़रा, मैंने एक दूसरा पार्ट दूसरे टाइप का ले लिया है इसमें।
एक बड़ा ले लिया है 5 और ग्रेटर देन में, और एक 4 और लेस देन वाला केस ले लिया है। या मैं इसको लेस देन करूं तो 2 ले सकता हूं। तो 2 जो है लेस देन 4 है, इसका मतलब प्रीवियस में जाएगा। तो ये आपका ये हो जाएगा 400। 100 को नहीं चेंज करेंगे, यहाँ पर टेंस में चेंजिंग आएगी। तो केवल ऐड तो तब करते जब ये बड़ा होता, तो क्या होगा, ये प्रीवियस में जाएगा तो प्रीवियस के लिए ऐड नहीं करते। ठीक है, तो ये आपका 440 हो जाएगा। नियरेस्ट 100 के केस में यहाँ पर चेंजिंग आएगी, इसको लेंगे 4 को। देखिए 4 और लेस देन 4, इसका मतलब ये नियरेस्ट 100 में जाएगा प्रीवियस को। तो 3 है ये, इसमें चेंजिंग नहीं आई क्योंकि 4 और लेस देन होता है। तो इसका मतलब 2 3, ये 00 हो जाएगा सारा पार्ट। 3 5 9 8 है, नियरेस्ट 100 चाहिए। 5 में चेंजिंग आएगी किसके बेस पे, 9 के बेस पे। 9 5 और ग्रेटर देन 5 केस में आता है, तो ये वाला इधर जाएगा और यहाँ पर 00 हो जाएगा और 1 ऐड कर देंगे हम इसमें 5 में, तो 6 आ जाएगा 3600। वैसे भी आपका 3500 भी अगर होता, सॉरी ये बाद में करते हैं हम लोग डिस्कस 100 के केस में। तो 2 आपका ये 1000 का केस हुआ, नियरेस्ट 1000। यहाँ पर इसमें चेंजिंग आएगी, यहाँ पर 5 में चेंजिंग आएगा। देखते हैं किसके बेस पे। अगर इसके बाद वाली डिजिट जो है 5 और ग्रेटर देन 5 होती है तो बढ़ेगा, और 4 और लेस देन 4 होती है तो सेम रहेगा, उसी 100 में चला जाएगा। ठीक है, तो ये 4 है और 1000 का केस है, दिस इज 1000 डिजिट। 100 डिजिट देखो 4 है, तो इसका मतलब 4 है, ये प्रीवियस को जाएगा और कोई चेंजिंग नहीं है। 23,000 है आपका, 23,000 है और ये टोटल 0 हो जाएगा, दिस इज 23,000 रह जाएगा। 35,678 में नियरेस्ट 1000 की बात है तो 5 में चेंजिंग आएगी 6 के बेस पे। 6 इज़ 5 और ग्रेटर देन 5 है तो इसमें बढ़ेगा। तो ये राइट साइड आपका कितने 000 हो जाएंगे, ये सारा पार्ट जो है, और ये आपका 36 हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से ये आपका नियरेस्ट का केस है। तो गाइज आई थिंक है ना, ये जो छोटे बच्चों वाला केस है 4th 5th 6th 7th, ये आई थिंक वहाँ तक। और अब हम बात करते हैं, एक हमने कॉमन चीज़ देखा कि जब भी हम नियरेस्ट का केस लेते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि किस डिजिट को लेकर के उसे एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, किस डिजिट को लेकर के एनालाइज करना पड़ेगा। मैंने एक नंबर ले लिया 7.4 और इसको मैंने आपको नियरेस्ट 10 बताया था राउंडिंग ऑफ में। मैंने इसको नियरेस्ट 1 करना है। क्या करना है, नियरेस्ट 1 करना है। तो यहाँ सबसे पहले देखो 1st डिजिट आपकी 7 है। अगर हम नियरेस्ट 10 करते, 71 है, नियरेस्ट 10 करते तो इसे एनालाइज कर सकते थे। नियरेस्ट 10 में 7 में चेंजिंग आएगी 1 के बेस पे। अगर इसके टेंस के केस में यूनिट डिजिट या 1 डिजिट जो है 5 मोर देन है तो बढ़ जाएगा, सक्सेसिव हो जाएगा। नहीं बढ़ता, ये सॉरी नहीं बढ़ता वो किस केस में, अगर ये 4 और लेस देन होता है। तो यहाँ तो सीधी सी बात है, इसका नियरेस्ट 10 का जब केस होता है तो किस डिजिट को हम लोग एनालाइज करते हैं, 1s को, 1 डिजिट को एनालाइज करते हैं। अब नियरेस्ट 1s का केस है तो 1s के बाद में कौन सी डिजिट है भाई, 10s के केस में तो 10s के पहले जो आती है राइट में वो 1s डिजिट आ जाती है। लेकिन यहाँ पर नियरेस्ट 1 जब पूछा जाता है और डेसिमल वाला नंबर होता है तो ऑब्वियस इसके बाद में राइट में जो आता है डेसिमल के बाद में ये जो आता है ना, ये प्लेस जो आता है इसको बोलते हैं 10th प्लेस। क्या बोलते हैं, 10th प्लेस। तो इसको एनालाइज करते हैं, रूल वही है, सेम है। अब ये 7.4 जो है, ये देखिए इसमें 4 क्या है, 4 आपका मैंने बताया था कि 1 2 3 4 या 0, तो 4 और लेस देन तो ये प्रीवियस को जाएगा, प्रीवियस 1s। अब देखो 7.4 मैं आपको बता दूं, 7.0 7.1
7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8, 7.8, 7.9। यहाँ पर देखिए ये जो मेरे नंबर्स हैं डेसिमल नंबर्स, मैंने नियरेस्ट वन करना है मुझे, तो यहाँ पर इसको मैं 7 लिखूँ और ये इसको मैं लिख दूँ 8.0 या 8 लिख दूँ, बात तो एक ही है। तो ये 7 1 बोला जाता है, ये 8 1 बोला जाता है, पता है ना आपको। इस एक्सपेंडेड फॉर्म जब लिखते हैं 3rd 4th क्लास में हम, तो 7.4 यानी राइट में 4 जो है छोटा है, तो ये प्रीवियस वंस को जाएगा। अब 7.4 जो है प्रीवियस वंस को, यानी ये इधर जाएगा, तो कौन सा 7 1 आया, 7.1 नहीं लिखते, इसको कंसीडर नहीं किया जाता, तो ये 7 1 हो जाएगा। किसको जाएगा, तो ये मेरा 7 को जाएगा, ठीक है। तो 7.4 मेरा 7.0 लिखूँ या 7 1 लिखूँ, इसको जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे, अगर मैं 7.8 की बात करता हूँ, तो 7.8 किसको जाएगा, 7.8 ये है मेरा, और 7.8 में नियरेस्ट वन की बात करते हैं हम लोग, तो इसको सोचिए 8, 5 और ग्रेटर देन, इसका मतलब इसके बाद वाले को जाएगा, तो ऑब्वियस 7.8 मेरा किसको चला जाएगा, इसको चला जाएगा 8 वंस को। 7.5 किसको जाएगा, 7.5 भी मेरा 8 वंस को जाएगा। इसी तरह से 7.8 जाएगा। ये सारे नंबर्स ये सब के सब मेरे 7 के बाद में 5 है, पॉइंट के बाद 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, सब 8 वंस को जाएंगे, ठीक है। और 4 3 2 1 0 वाला केस इधर ही जाएगा, तो 0 तो इसमें लेना ही नहीं है कि पूछेगा 7.0 के इसका वंस कीजिए नियरेस्ट, तो उसका नहीं, ये 7 ही होता है। अगर मैं 12.56 की बात करता हूँ, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना आपने, इसको भी नियरेस्ट वंस करना है, तो इसमें चेंजिंग आएगी किसके केस पे, नियरेस्ट वन करना है तो 10th प्लेस लीजिए, तो 10th प्लेस डेसिमल के जस्ट बाद वाला होता है 5, और ये 5 और ग्रेटर देन 5 का मतलब यहाँ एक बढ़ा दीजिए, और डेसिमल के बाद यहाँ 0 0, ये तो आपने पहले भी सीखा, यहाँ बढ़ा दीजिए तो 3, तो ये 13.00, यहाँ हम इसको 13 भी लिख देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, डेसिमल के बाद जैसे 12.5 6 7 8 9 कितना भी ले लो, और ये नियरेस्ट वन करना है, यानी इसमें चेंजिंग आएगी इसके बेस पे। नियरेस्ट वन अगर लिखा हुआ है तो 5 है, इसका मतलब ये सारा फैमिली जो है नंबर्स का या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स जो हैं ये सब 0 हो जाएगा, यहाँ एक बढ़ जाएगा 13। और अगर ये 12.4 6 7 8 9 समथिंग होता, तो यहाँ पर नियरेस्ट वन में इसे इसके बेस पे हम लोग चेंज करते, 4 है तो नो चेंजिंग, यानी 0 0 0 0 0, और यहाँ पर मेरा 12 भी रहेगा पॉइंट, इसको हटा दीजिए, इसको 12 भी बोल सकते हैं, इसको 13 भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये मेरा नियरेस्ट का केस हो गया। अगर मैं बात करता हूँ नियरेस्ट 10 वंस की बात हो गई, अब मैं नियरेस्ट टेंथ्स की बात करता हूँ। टेंथस, नियरेस्ट टेंथस का मतलब होता है जैसे 12.567 है, तो नियरेस्ट टेंथस वंस में ये वंस डिजिट है। और टेंथस की बात की जाती है तो इसके नियरेस्ट करना है हमने, इसको चेंज करना है इसके बेस पे। तो टेंथस की बात की जाए, जब भी हमारा नियरेस्ट टेंथ्स लेना है तो टेंथ्स के राइट में कौन सा आएगा, इसको बोलते हैं टेंथ्स, इसको बोलते हैं हंड्रेड्स। तो हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, वी विल कंसीडर हंड्रेड प्लेस, ठीक है, डिजिट। तो 100 प्लेस पे क्या डिजिट है आपकी, ये 6, तो 6 है, मोर देन है, तो ऑब्वियस यहाँ पर 0 ले लो, ये बड़े को जाएगा, ये 5 और ग्रेटर देन 5 में आती है, तो ये 00 कर दो इसको पूरे को, इसमें 1 बढ़ा तो 6.12 ये आ गया, ठीक है। तो 12.567 नियरेस्ट टेंथ्स की बात की तो 5 में चेंजिंग आएगा किसके बेस पे, इसके बाद वाली डिजिट 6 है, तो 5 और ग्रेटर देन 5, इसका मतलब ये पूरा 0 करके इसमें एक बढ़ा दीजिए,
तो ये 12.6 हो जाएगा, ये 00 हो जाएगा। ठीक है, इसको 00 को ना भी लिखें तो हम लोग इसको 12.6 भी लिख सकते हैं। तो गाइज़ ये मेरा नियरेस्ट 100th का केस होगा। तो अगर 10th के केस की तरह मैं आपको 100 नियरेस्ट 100th करना है तो हम कौन सी डिजिट को कंसीडर करेंगे? वी विल कंसीडर 100th के बाद आता है 1000th प्लेस। 1000th प्लेस आता है, तो 1000th प्लेस पर जो डिजिट है उसको लेते हैं। मैं आपको यहाँ करा ही देता हूँ। जैसे 12.567 है और नियरेस्ट 100th करना है तो 10th 100th, तो 100th करने के लिए इस डिजिट को लेंगे क्योंकि इसमें चेंजिंग आएगा। 1000th प्लेस का 7 है, ग्रेटर देन है, तो आप क्या करेंगे, इसको 0 कर दीजिए, इसमें 1 बढ़ा दीजिए, 7, 5 सेम रहेगा, 12 एंड 1 12.570 हो जाएगा इसका। तो ये बहुत इजी है और आई थिंक आप कर भी सकते हैं। थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।